एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कोरे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्या भूमिका और इसकी परिभाषा यानी भूमिका के बारे में। मतलब यानी मैंने बताया है कि एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें मैंने भूमिका के बारे में विस्तृत चर्चा किया, लेकिन परिभाषाएं मैंने उतनी नहीं दी थी। तो इसमें आपको भूमिका का विस्तृत बताऊंगी कि भूमिका क्या है और उसकी बहुत सारी परिभाषाओं के बारे में आपको जानकारी दूंगी कि कौन कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने भूमिका के बारे में परिभाषा दी और उसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा इस वीडियो। ये हमारा वीडियो उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है कि मनोविज्ञान में भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में सबसे पहले भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ठीक है। G.H. मीड यानी प्रयोग G.H. मीड ने अपनी पुस्तक G.H. मीड ने क्या कहा अपनी पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। G.H. मीड जो है उन्होंने अपनी पुस्तक माइंड सेल्फ क्या है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में इसकी बारे में बताया, इनके बारे में बताया, इसका अध्ययन क्या उसके बारे में विस्तृत बताया। यानी उन्होंने अपनी पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में क्या क्या एंड सोसाइटी में उस भूमिका के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही, उसके बारे में बताया। ठीक है, लेकिन समाजशास्त्र इसका व्यवस्थित प्रयोग राल्फ लिल्टन द्वारा किया। यानी समाजशास्त्र में इसका व्यवस्थित प्रयोग यानी सही तरीके से प्रयोग, व्यवस्थित रूप से इसका प्रयोग किसने किया? राल्फ लिल्टन के द्वारा किया गया। ठीक है, पहले समझिएगा कि मनोविज्ञान में भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग G.H. मीड क्या है? सर्वप्रथम प्रयोग G.H. मीड ने अपनी पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में किया, लेकिन समाजशास्त्र में इसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन राल्फ लिल्टन ने किया, इनके द्वारा किया गया। ठीक है, परिस्थिति के साथ भूमिका की अवधारणा जुड़ी हुई यानी व्यक्ति की जो जैसी परिस्थिति होगी यानी उसकी जैसी परिस्थिति होगी, अगर शिक्षक की जैसी परिस्थिति होगी उसकी भूमिका यानी परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि हमारी कैसी परिस्थिति, जैसे हमारे परिवार में कैसी परिस्थिति है उस अनुसार उसकी भूमिका हो। क्या क्या परिस्थिति के साथ भूमिका की अवधारणा जुड़ी यानी परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई भी परिस्थिति स्वतंत्र रूप से नहीं होती। कोई भी जो परिस्थिति है कि आप बोलेंगे स्वतंत्र रूप से बिल्कुल नहीं होती, बल्कि वह भूमिका के ताने बाने से बुनी होती है। क्या होती है? भूमिका के ताने बाने से बुनी होती है। परिस्थिति से जुड़े हुए क्रियात्मक पक्ष को ही भूमिका कहा जाता है। कहते हैं परिस्थिति से जुड़े क्रियात्मक क्या परिस्थिति जुड़े क्रियात्मक पक्ष को ही भूमिका कहा जाता है। आपने समझ गया होंगे कि भूमिका किसे कहते हैं, सर्वप्रथम प्रयोग इसमें किसने किया। ये ऑब्जेक्टिव में अब पूछ सकता है कि सबसे पहले भूमिका की बारे में अवधारणा के बारे में किसने कहा था। ठीक, क्या हो? G.H. मीड ने सर्वप्रथम साइकोलॉजी में ये कहा था, लेकिन राल्फ लिल्टन जो थे उन्होंने समाजशास्त्र में व्यवस्थित रूप से इसका अध्ययन किया। अब इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं। क्या है? इलियट एंड मेरिट के अनुसार समाजशास्त्री जो है इलियट एंड मेरिट के अनुसार भूमिका वह कार्य क्या है? भूमिका वह कार्य है जिसमें व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार करता है। इलियट एंड मेरिट क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि भूमिका का वह कार्य यानी भूमिका का वह कार्य जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार यानी व्यक्ति की जैसी परिस्थिति होगी उसी के अनुसार वह भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक, अनुसार कर रही है। किसका कहना था? इलियट और मेरिट का। अब चलते हैं किम्बल यंग के अनुसार। किम्बल यंग क्या कहते हैं? व्यक्ति जो कार्य करता है उसे ही हम भूमिका कहते हैं। इन्होंने स्पष्ट किम्बल यंग जो थे उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि व्यक्ति जो कार्य करता है, हम जो कार्य करते हैं वही भूमिका है। क्योंकि हम वहाँ उन्होंने परिस्थिति की चर्चा की नहीं की, उन्होंने कहा कि हम जो कार्य करते हैं वही भूमिका है। क्या कहता है? व्यक्ति जो कार्य करता है उसे ही हम भूमिका कहते हैं। ये किसका कहना है? किम्बल यंग के अनुसार। ठीक है, अब क्या है? डेविस के अनुसार। डेविस क्या कहते हैं? डेविस कहते हैं भूमिका का वह कार्य जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। डेविस के अनुसार भूमिका वह कार्य जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थिति यानी व्यक्ति की जो अपनी परिस्थिति है परिस्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी परिस्थिति संबंधी जो उसकी भूमिका होती है उसी की वह आवश्यकताओं की वह पूर्ति करता है। किसका कहना है? डेविस का कहना है। अब क्या कहते हैं? फेयरचाइल्ड के अनुसार। फेयरचाइल्ड क्या कहते हैं? भूमिका किसी व्यक्ति क्या भूमिका किसी भी व्यक्ति या समूह का क्या कहा इन्होंने? फेयरचाइल्ड क्या कहते हैं? भूमिका किसी व्यक्ति या समूह का। ठीक है, अपेक्षित व्यवहार क्या है? अपेक्षित व्यवहार है
जो समूह या संस्कृति द्वारा परिभाषित किया गया हो। ये क्या कौन कह रहे हैं? ये फेयरचाइल्ड कह रहे हैं कि भूमिका किसी भी व्यक्ति या समूह का वह अपेक्षित व्यवहार, यानी परिस्थिति और अपेक्षित, यानी आपसे वो अपेक्षित व्यवहार है जो समूह या संस्कृति द्वारा परिभाषित किया हो। ठीक है। अब क्या है, राल्फ लिंटन क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण, हमने जो परिस्थिति धारण की है, जैसे एक माँ ने जो परिस्थिति धारण की है, तो क्या के कारण जो व्यक्ति कार्य करता, हमारा जो कार्य होगा वो उस पद की भूमिका, यानी हमारा पद क्या हो, यहाँ पे हो गया माँ का, तो हमारा पद के अनुसार हम क्या होगा, भूमिका का निर्वाह करेंगे। देखिएगा, मैंने भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से बताया, लेकिन मैंने परिभाषा कम दी थी, जिसके लिए मुझे ज़रूरत महसूस हुआ कि नहीं ऐसी एक वीडियो बनाओ जिसमें मैं भूमिका की बहुत 3-4 परिभाषा दूँ। कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछ जाए कि 3-4 परिभाषा भूमिका के बारे में, 3-4 परिभाषाओं के बारे में पूछे, या एक ही पूछे कि किसी ने यह कहा कि व्यक्ति का कार्य करता हुआ हम भूमिका करते हैं, यानी कभी होता है क्या, ऑब्जेक्टिव में परिभाषा दे देते हैं और उन राइटर का नहीं, यानी जिसने परिभाषा दिया उसके बारे में नहीं बताते। इसलिए मैंने यहाँ 5 क्रम में मैंने आपको परिभाषा बताया कि अगर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगी कि अगर लिख दिया जाए और बोला, जैसे लिख दिया कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति करता है, ये किन्होंने कहा, तो आपके स्मरण शक्ति में हो, आपके मस्तिष्क में हो कि किसने कहा, एलियट मैरिस ने इसके बारे में बताया। ठीक है। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में ये बताना समझने की कोशिश करवाया रही हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिव में आपके किसी परिभाषा का नाम परिभाषा के बारे में बता दिया जाए, लेकिन किसने ये परिभाषा कहा है उसकी विस्तृत अध्ययन आपको करना जरूरी है, जिससे आप ऑब्जेक्टिव में सही से प्रश्नों का जवाब दें। दूसरी तरफ मैं ये बता दूँ कि सर्वप्रथम जो साइकोलॉजिस्ट थे, मनोविज्ञान जीएस मीड जो थे, उन्होंने ही सबसे पहले भूमिका के बारे में बताया था, लेकिन व्यवस्थित रूप से राल्फ लिंटन ने समाजशास्त्र के अंदर व्यवस्थित अध्ययन किया। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि आपको इसमें परिभाषा के द्वारा और भूमिका किसने क्या कहा उसकी विस्तृत जानकारी दे सकूँ। तो ठीक है, इस वीडियो में आपने समझा कि भूमिका क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और किसके अंतर्गत किसने क्या क्या परिभाषा दे। जैसे भूमिका देखिए, इसमें सभी जितने भी लोगों ने जो परिभाषाएं दी है सामान्यतः सब एक ही समान है, लेकिन जैसे किम्बल यंग के अनुसार इन्होंने क्या किया, व्यक्ति जो कार्य करता है, क्या कहा, व्यक्ति जो कार्य करता है वही हम उसकी भूमिका कहते हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी भूमिका। इन्होंने डायरेक्ट परिस्थिति को नहीं जुड़ा, इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कार्य करता है उसे ही हम भूमिका कहते थे। इस वीडियो में आपने जाना कि भूमिका एवं उसकी परिभाषा के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।